ज्योतिषानी। तो मेरा नाम है हेमंत और मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो अगस्त सितंबर 2021 में जो जेईई मेन हुआ था हमारा 26 अगस्त से 1 सितंबर तक। इसमें कुछ हमारे 4 दिनों में पेपर हुए थे और लगभग 9 शिफ्ट जो थी, आई थिंक 9 शिफ्ट थी। तो उनमें जितने भी सवाल थे वो सवाल हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे और उन सवालों को डिस्कस करने का तरीका, क्राइटेरिया क्या होने वाला है कि पहले हम मैकेनिक्स जो है वो एक साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो हमारे हीट और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ डिस्कस करेंगे और एसएचएम और वेव्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, और ऐसे ही ऑप्टिक्स और ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को डिवाइड करने वाले हैं, उससे हमें आइडिया रहेगा कि जेईई मेन के किसी भी एक फेज में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिसेंट ट्रेंड्स में रिसेंट क्या ट्रेंड रह रहा है, और हमें आइडिया मिलेगा कि हमें प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों पर ज्यादा जो है एम्फेसाइज करना है। सवाल यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ सरफेस विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड splits into 2 parts with masses in the ratio of 1:2 1:2 रेशियो में ये डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। if the smaller part moves at 60 मीटर पर सेकंड in the same direction then the fractional change in kinetic energy कितना होगा। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ एक आपको। ये आपके पास मान लेता हूँ मास 3m के बराबर है, ये मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड से और इससे 2 पार्ट हो जाते हैं m और 2m 1:2 में, और इसकी वेलोसिटी क्वेश्चन में आपको बताई हुई है किसके बराबर है, 60 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो एक बात मैं यहाँ पे श्योरिटी से कह सकता हूं कि इसका मोमेंटम इस पूरी प्रोसेस में कंजर्व होने वाला है। तो इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, तो टोटल फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन भी ये होना चाहिए। इसका मतलब इस वाले भाग की जो वेलोसिटी है या तो ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, v के बराबर है। पॉजिटिव आ गया तो इस तरफ होगी, नेगेटिव आया तो इस तरफ होगी। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, लीनियर मोमेंटम 3m into 40 is equals to m into 60 plus 2m into v। तो यहां से m कैंसिल आउट हो गया, 2 30 20 20 3 60 30 30, सो v की वैल्यू मिल जाती है 30 मीटर पर सेकंड के बराबर। दिस इज स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल आफ्टर द एक्सप्लोजन, आफ्टर द डिवीजन। पूछा गया है कि फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है डेल्टा के डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो निकालिए वैल्यू। तो आप यहां पे इसे लिख सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, हाफ इंटू हाफ कॉमन ले लीजिए, m को भी कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा आप 2 इंटू 900 प्लस 1 इंटू 3600 माइनस 3 इंटू 1600, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे हम हाफ इंटू m बाहर ले लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 1600। ये आपको रेशियो निकालना है कितना है। तो हाफ m से हाफ m कैंसिल आउट हो जाता है, 2 0 2 0 2 0 हर जगह कैंसिल आउट हो जाती है। सो इट्स 18 प्लस 36 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 48। तो ये आपको मिल जाता है 36 और ये मिल जाएगा 54 में से 48 चले गए तो कितना बचा, 6 बचा आपके पास, 6/48 which is 1/8, 6 8 48 1/8। तो आंसर हमें 1/8 मिल जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th of अक्टूबर से, जो कि 7th of अक्टूबर से लेके 29th of अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम, और डेली अवार्ड्स है इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर, 2 to 6 को 3000, 7 to 20 को 2000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो
तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है, फॉलोइंग ग्राफ शोज v स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट प्लॉट, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बताना है कितना होगा। ग्राफ दिया है v स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ऐसे सवालों में जहां उल्टे सीधे जो हमसे ग्राफ दिए हुए हैं, उनमें सबसे पहला टास्क आपका यह है कि आप सबसे पहले इस ग्राफ की इक्वेशन लिखिए। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो y = mx + c से इसका इक्वेशन लिखा जा सकता है। देखिए मैं कैसे लिखूंगा इसका इक्वेशन। तो इसका स्लोप निकाल लेंगे, पहले स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकाल लीजिए इसका, ये वाली जो है ये आपके पास 20 है, आपके पास है 10, तो स्लोप आ जाएगा 2। सो स्लोप मिल जाता है 2। इसका y इंटरसेप्ट यदि हम देखें, c की वैल्यू देखें तो ये 20 को क्रॉस कर रहा है, तो c = 20। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन लिखूंगा y = mx + 20, यहाँ पे y की जगह v स्क्वायर रखिए, = 2 × x + 20। तो ये इक्वेशन मिल चुकी है। सही सवाल ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है कि वेलोसिटी जो थी उसमें था √4000 + 24x, ऐसा कुछ क्वेश्चन था पहले भी। तो बिल्कुल वही सिचुएशन बन चुकी है। डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ मिलेगा आपको 2v dv/dx = 2, तो 2 से 2 चला जाएगा और आपको यहां से मिल जाता है एक्सेलरेशन = 1 मीटर/सेकंड²। सो 1 मीटर/सेकंड² हमारा आंसर हमें मिल जाता है। अगला सवाल है ये, एक हेलीकॉप्टर है, उड़ रहा है हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v एट एन अल्टीट्यूड h, हाइट जमीन से h के बराबर है, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी v के बराबर है, हैज टू ड्रॉप अ फूड पैकेट फॉर अ मैन ऑन द ग्राउंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड। सवाल देखिए कैसा है, यहां हमारे पास एक प्लेन है और इसका ग्राउंड से जो हाइट है वो h के बराबर दिया हुआ है, इसकी वेलोसिटी जो है v है। अब जैसे ही ये पैकेट को ड्रॉप करेंगे तो पैकेट के पास एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में होने वाली है जो प्लेन की उस समय वेलोसिटी थी, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होने वाला है। तो इसका पाथ हम समझ गए कि एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की वजह से इसका पाथ पैराबोलिक होने वाला है, और ये यहां पर उस पर्सन को पैकेट मिलने वाला है। तो भाई ये जो डिस्टेंस है ये r के बराबर है, रेंज के बराबर है, ये हाइट के बराबर है। आपसे डिस्टेंस पूछा है इसकी और इसकी, तो डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कैपिटल D के बराबर है, तो आप पाइथागोरस की सहायता से निकाल सकते हैं। तो मिल जाएगा d² या d की वैल्यू हो जाएगी √h² + r², और r हमारे पास होता है u × √2h/g। स्क्वायर कर दीजिए इसका, सो इट विल बी h² + 2hv² / g का √। तो ये ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। h² साथ में है, √ के अंदर है, तो ये नहीं हो सकता, और यहाँ नीचे कुछ डिनोमिनेटर में नहीं है, और ये भी नहीं आ रहा है। 2v² h + h², सी ऑप्शन जो है आपका मैच कर रहा है बड़े आसानी से। तो सवाल हमारे पास है ये, a body of mass m moving at a speed of v0 collides elastically with a mass m at rest. After the collision, the two masses moves at angle θ1 and θ2 with respect to the initial direction of motion of the body of mass m. The largest possible value of ratio M by small m for which the angles θ1 and θ2 will be equal. तो ये सवाल कह सकते हैं थोड़ा सा ये अलग है बाकी सवालों के लेवल से। करते हैं सॉल्व। एक बॉडी है जिसका मास हमारे पास है कैपिटल M, जो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v0। ये एक दूसरे बॉल से, दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड होती है, और कोलिजन के बाद क्या होता है कि इनमें से एक जो बॉल है वो θ1 और θ2 एंगल बनाते हैं लाइन ऑफ मोशन से, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से। तो इस हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बना रहा है θ1, इसका वेलोसिटी मान लेता हूं v1 के बराबर है, और ये जो आपके पास स्मॉल m है ये एंगल बना रहा है θ2, इसका वेलोसिटी हो चुका है v2। तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ कैपिटल M बाय स्मॉल m, जिसके लिए θ1 और θ2 बराबर हैं। θ1 θ2 बराबर हैं, मान लेता हूं ये थीटा के बराबर ही है, तो ये दोनों एंगल बराबर यदि हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M बाय m की कितनी हो सकती है। तो मैं इस कंडीशन में पहले और बाद में क्या कह सकता हूं कि कोलिजन इलास्टिक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। तो मैं लिखूंगा ½ ×
कैपिटल M इंटू V नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू स्मॉल m इंटू V2 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू कैपिटल M इंटू V1 स्क्वायर। हाफ 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 कैंसिल आउट हो गया, ये इक्वेशन आपको मिल जाती है इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन में लगाऊंगा कि इनके लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहना चाह रहा हूं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना होगा। पहले हॉरिजॉन्टल में लिखूंगा कैपिटल M इंटू V नॉट इज इक्वल टू स्मॉल m V1 cos थीटा प्लस कैपिटल M V2, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैंने स्मॉल m की वेलोसिटी V2 मानी है, तो यहाँ पे V2 कर दीजिए आपसे। सो कैपिटल M V1 इंटू cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। इस डायरेक्शन में पहले 0 था मोमेंटम, अब कैपिटल M V1 sin थीटा है और यहाँ पे स्मॉल m V2 sin थीटा है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको कैपिटल M V1 sin थीटा इज इक्वल टू स्मॉल m V2 sin थीटा, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो जाता है। अब हमें ये वैल्यूज जो है 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है और हमें कैपिटल M बाय स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से V1 या V2 किसी एक को एलिमिनेट कर दो। सबसे पहले एलिमिनेट कर दो V1 V2 को, तो मैं यहां से V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू को एलिमिनेट करना चाहता हूं। सो V2 की वैल्यू को आप लिख दीजिए कैपिटल M बाय स्मॉल m इंटू V1। ये वैल्यू आप उठा के रख दीजिए यहाँ पर, तो आपको मिलेगा कैपिटल M V नॉट इज इक्वल टू स्मॉल m, और ये मिल जाएगा कैपिटल M बाय स्मॉल m इंटू V1 cos थीटा प्लस कैपिटल M V1 cos थीटा। तो यहां से m उड़ जाता है और आपको मिल जाएगा यहां से कैपिटल M V1। ये क्या हुआ है, यहाँ पे V2 की जगह मैंने V1 लिख दिया, कैपिटल M बाय स्मॉल m, तो यहाँ से m चला गया, तो ये दोनों m V1 cos थीटा हो गए, तो ये 2m V1 cos थीटा आपको मिल जाता है और ये आ जाएगा आपके पास कैपिटल M V नॉट के बराबर। कैपिटल M से कैपिटल M चला गया, V1 की वैल्यू मिल जाती है V नॉट अपॉन 2 cos थीटा के बराबर। और सिमिलरली मैं V2 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। V2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी, कैपिटल M बाय स्मॉल m, और ये V नॉट अपॉन 2 cos थीटा आपको मिल जाता है वैल्यू। V2 मिल गया, V1 मिल गया। अब ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए, आपको मिलेगा कैपिटल M V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m V2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर लिखेंगे हम कैपिटल M स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m स्क्वायर और V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल M V1 स्क्वायर, कैपिटल M V1 स्क्वायर व्हिच इज V1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 cos स्क्वायर थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हुआ, कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल M कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा है V नॉट स्क्वायर भी आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ मिलता है 1 इज इक्वल टू कैपिटल M बाय स्मॉल m, और यहाँ आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 4 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम इसको 4 cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस 1। इसको इधर ले जाइए, तो कैपिटल M बाय स्मॉल m आपको मिल जाता है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसकी वैल्यू यदि आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपको राइट हैंड साइड को मैक्सिमम करना होगा। राइट हैंड साइड मैक्सिमम कब हो सकती है, जब ये वाली टर्म मैक्सिमम हो। ये वाली टर्म मैक्सिमम कब हो सकती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री के बराबर हो। थीटा की वैल्यू 0 हो, यानी कि ये कितना हो जाए आपके पास 1 के बराबर हो जाए। सो 4 इंटू 1 माइनस 1 विच इज 3, तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 3 के बराबर। तो हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। सो सी ऑप्शन जो है इसे आप टिक यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये है हमारे पास, the masses and radii of the earth and the moon are m1, r1 and m2, r2 respectively. Their centers are at a distance r apart. Find the minimum escape velocity of a particle mass m to be projected from the middle of these two masses. तो इन दोनों masses के बीच में से बिल्कुल मिडिल पॉइंट से आपको पार्टिकल प्रोजेक्ट करना है जिससे वो एस्केप हो जाए, इनके ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव कर जाए, ऐसा हमें कुछ करना है। तो यहाँ बना दिया अर्थ, इसका मास है m1, रेडियस है इसका r1, ये है हमारे पास m2, इसका रेडियस है r2। इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। यहां से हमें एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है
मान लेता हूं उसकी स्पीड v के बराबर है, मैं चाहता हूं कि ये इतना ही स्पीड दूं जिससे ये इनफाइनाइट तक चले जाए और इसकी वेलोसिटी यहां पर 0 आ जाए, जस्ट क्रॉस कर जाए इनफाइनाइट पे, जस्ट पहुंच जाए और वहां पर रुक जाए। तो मैं कह सकता हूं मुझे मिनिमम एफर्ट यहां पे लगाना होगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल यहां पे मैं करने वाला हूं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पर 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 बिकॉज हम मिनिमम एफर्ट लगाना चाहते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 के बराबर होनी चाहिए इनिशियली। सो हाफ इनटू स्मॉल m, इसका मास है पार्टिकल का स्मॉल m, इनटू v स्क्वायर, v मिनिमम का स्क्वायर, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा मैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ, इसका पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ। इन दोनों का आपस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रहे हैं बिकॉज हमें फाइनल में भी फिर वो लिखना होगा, हमें इसके साथ ही इंटरेक्शन जरूरी है। यहाँ लिखूंगा माइनस ऑफ g m1 स्मॉल m डिवाइडेड बाय r बाई 2, और यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 2 g m2 स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो ये आपको मिल चुकी है पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ से 2 जो है ये 4 में कन्वर्ट कर देगा इसको। सो स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, v मिनिमम का स्क्वायर आपको मिल जाता है यहाँ से, g बाय r कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा यहाँ से m1 प्लस m2, और 4 को कैसे भूल सकते हैं, स्क्वायर रूट ले लीजिए। सो अंडर रूट ऑफ 4g डिवाइडेड बाय r m1 प्लस m2 आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है आपसे, अ यूनिफॉर्म हैवी रॉड ऑफ वेट 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये न्यूटन लिखा हुआ है, 10 न्यूटन। A cross sectional area 100 centimeter square and length is 20 centimeter is hanging from a fixed support. Young's modulus of the material is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Neglecting the lateral contraction, find the elongation of rod due to its own weight. अपने खुद के weight के द्वारा कितना elongation होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या सिचुएशन है, हमारे पास एक रॉड है जो फिक्स्ड सपोर्ट से लगी हुई है और खुद के वेट के द्वारा जो है ये एलोंगेट होने वाली है, इसका लेंथ जो है बढ़ जाएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन में कहा है कि लेटरल जो है आपके पास कॉन्ट्रैक्शन, उसको आपको नेग्लेक्ट करना है, यानी कि ये लेंथ जो है एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये किसके एक्सपेंस पे मिल रहा है, इसकी विड्थ के एक्सपेंस पे मिल रहा है, यानी कि ये जो रॉड चौड़ी है ये पतली हो जाएगी और लंबी हो जाएगी। लेकिन आपको मानना है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है लेटरल लेंथ के परपेंडिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है इसे नेग्लेक्ट करना है। तो बताइए कितना टोटल एलोंगेशन होगा। अब ये सवाल काफी ज्यादा जेनेरिक है, आई थिंक सारे लोग जो प्रिपरेशन करते हैं वो इस सवाल को कर ही चुके होंगे, हर जगह ये सवाल दिया हुआ है। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्लियरली इस सिचुएशन में कि ये जो पॉइंट, में एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, तो इस पॉइंट पे यदि मैं टेंशन देखना चाहता हूं तो क्या करना होगा, ये नीचे वाले पार्ट के ऊपर टेंशन लग रहा होगा T, और जो ऊपर वाला पार्ट है जो सीलिंग से अटैच्ड है उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा नीचे T की तरफ, T के बराबर। ठीक है, इस छोटे से पार्ट का जो मास है मैं मान लेता हूं m डैश के बराबर है, तो m डैश इंटू g के बराबर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है नीचे वाला, तो मैं कह सकता हूं ये फोर्सेस आपस में बराबर होंगे। तो यहां से टेंशन हमें मिल जाता है m डैश इंटू जी, m डैश इंटू जी। इस वाली लेंथ को यदि मैं x मान लेता हूं तो आपको मिल जाएगा m बाय एल इंटू एक्स इंटू जी। तो ये टेंशन हो गया हमारे पास, x जो है यहां से मैंने नीचे से इसका लेंथ मान लिया है। तो आप देख सकते हैं कि टेंशन जो है वो x पर डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा वैसे वैसे टेंशन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और ये एक हमारा नेचुरल इंट्यूशन भी होता है कि यार मान लीजिए ये रॉड है, रॉड लटकी हुई है, तो सबसे ज्यादा दर्द कहां पे हो रहा होगा। और रॉड को छोड़िए, आप मान लीजिए आप छत से पकड़ के जो है या दरवाजे के ऊपर जो है आप हवा में लटके हुए हैं किसी चीज को पकड़ के, तो सबसे ज्यादा टेंशन, सबसे ज्यादा जो पेन है वो कहां पे शुरू होता है। यदि आपकी बॉडी को माना जाए एक यूनिफॉर्म तरीके के मटेरियल से बनी है, हर जगह हड्डी सेम है, तो कहां पे दर्द ज्यादा होगा, जहां से पकड़ा हुआ है। क्योंकि हमारा हाथ जो है, हाथ से यदि पकड़ा है तो उसने पूरे शरीर का जो वेट है उसको बैलेंस किया हुआ है, तो हाथ पर सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, कह सकते हैं टेंशन सबसे ज्यादा
हाथों पर लग रही होगी। सिमिलर यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे ये ऊपर जो पॉइंट है जो सीलिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है वहां पे सबसे ज्यादा टेंशन होगा, और जैसे जैसे नीचे आएंगे टेंशन कम होता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेंशन बढ़ता जाएगा। तो हर एक पोर्शन को यदि मैं इसको ऐसे थिन स्लाइसेस में बांट देता हूं, इसको यदि मैं बहुत सारे थिन स्लाइसेस में बांट देता हूं, तो हर एक स्लाइस के ऊपर जो लगने वाला टेंशन है वो अलग अलग होगा, अलग अलग टेंशन होगा। यहाँ टेंशन कम है, यहाँ टेंशन और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, इस तरीके से टेंशन बढ़ती जा रही है। तो इनका एलोंगेशन भी जो है अलग अलग होने वाला है। यहाँ का एलोंगेशन कम होगा, इनका एलोंगेशन और ज्यादा होगा, इस वाली स्लाइस का एलोंगेशन और ज्यादा होगा, और इस वाली स्लाइस का एलोंगेशन जो है बहुत ज्यादा होने वाला है। तो टोटल एलोंगेशन हमें निकालना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे एलिमेंट वाला मेथड इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले मैं x डिस्टेंस पर मान लेता हूं कि एक छोटा सा एलिमेंट है जिसकी विड्थ जो है हो चुकी है dx प्लस dl। dx उसका विड्थ था और dl उसमें एलोंगेशन हो चुका है, बिकॉज उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा था, t के बराबर फोर्स लग रहा था, विच इज m/l into x into g। तो एक छोटा सा एलिमेंट जिसका विड्थ पहले dx था और फोर्स लगने की वजह से उसका जो उसकी जो ये जो लेंथ है ये बढ़कर हो जाती है dx प्लस dl के बराबर, और इसका मास इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज ये छोटा सा पार्ट है, इसका मास dm into g के बराबर लगेगा। तो टेंशन के कंपैरिजन में उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां से यहां एलोंगेशन के लिए मैं लगा सकता हूं फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस वाला। तो यहां पे मैं लिखूंगा फोर्स विच इज m/l into x into g divided by area divided by delta l which is छोटा सा elongation dl divided by original length dx is equals to y। तो आपको मिल जाता है mg और यहाँ पे आएगा x divided by dx divided by a into dl al dl और ये आ जाएगा किसके बराबर, y के बराबर आ जाएगा। y को इधर ले आइए और dl को इधर ले जाइए, dl इधर आ गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन होगा 0 से डेल्टा एल टोटल एलोंगेशन, और यहाँ हो जाएगा 0 से लेके एल, तो आपको मिल जाएगा mg और यहाँ मिलेगा आपको l डिवाइडेड बाय 2ay इज इक्वल्स टू डेल्टा एल। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं एज अ फॉर्मूला कि एक रॉड में अपने खुद के वेट के द्वारा कितना एलोंगेशन आ जाता है, mgl अपॉन 2ay। सॉल्व कर लीजिए। mg की वैल्यू आपको दे रखी है 10 के बराबर और लेंथ जो है कितना है 20 सेंटीमीटर, सो इट्स 20/100 और नीचे आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 100 into 100 into 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, और नीचे हमारे पास क्या है, y है, y यंग्स मॉडुलस 2 10 11, सो इट्स 2 into 10 raised to the power 11। तो बेटा यहाँ 100 से 100 चला गया, 100 से ये 100 चला गया, 2 और 2 4 5 20 और ये ऊपर जाएगा तो मिल जाएगा 50 into 10 to the power 11, 50 into 10 to the power minus 11, so ये it will be 5 into 10 to the power minus 10। आपको आंसर मिल जाता है। This is the total elongation, so 5 into 10 to the power minus 10, D ऑप्शन जो है आपका सही आपको मिल जाता है। अगला सवाल कहता है मैच द लिस्ट 1 with लिस्ट 2। इस लिस्ट में जो आइटम्स हैं और इस लिस्ट में जो आइटम्स हैं उनको आपको मैच करना है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 4 सवाल हैं, चारों की डायमेंशन आपको बतानी है। मैं इसको सॉल्व करूंगा एक स्मार्ट तरीके से। मैं सबसे पहले ऑप्शन देखूंगा कि कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो एकदम देखते ही हटा सकते हैं हम इनको। तो आप देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में हमारे पास कॉमन आ रहा है थर्ड, यानी यदि ए का थर्ड आ भी गया तो भी हमें से 2 ऑप्शंस में से फिल्टर करना होगा। यहाँ फर्स्ट कॉमन है, यहाँ सब में फोर्थ है, 3 में यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड थर्ड सेकंड है। तो इसका मतलब यदि मैं ए ऑप्शन को फिल्टर कर लेता हूं, और मैं बी ऑप्शन, तो मुझे ये और ये कॉमन मिलते हैं, और बी ऑप्शन को फिल्टर कर लेता हूं तो मुझे ये और ये कॉमन मिलते हैं। तो ए और बी से मेरा काम हो जाएगा यदि ए और बी मैंने सॉल्व कर लिए तो। ए है हमारे पास टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स होता है ml_t-2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है l, तो ये बन जाएगा ml2t-2। दिस इज टॉर्क का डायमेंशन। सो ml2t-2 आपको है थर्ड ऑप्शन, सो ए का थर्ड हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन गलत है और थर्ड ऑप्शन गलत है। इसके बाद कौन सा सही हो सकता है, ए और डी। अब हमें बी ऑप्शन चेक करना है। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम में चेंज, या मोमेंटम की बात करूं दोनों का डायमेंशन सेम होने वाला है।
मास का m और velocity lt minus 1. So mlt minus 1 will be the dimension of impulse mlt minus 1 which is first. So b का फर्स्ट आपको मिल जाता है. b का फर्स्ट यानी कि a और d में से a ऑप्शन सही है, यही हमारा आंसर होने वाला है. सिर्फ 2 सवाल सॉल्व करके हमने पूरा आंसर निकाल लिया.